MTV स्प्लिट्सविला 5 विनर पारस छाबड़ा और द कैलेंडर गर्ल आकांक्षा पुरी की लव स्टोरी शुरू हुई थी साल 2017 में, जहां कई सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आकांक्षा पुरी ने आखिर कैसे दी पारस छाबड़ा को अपने लाइफ में जगह, आइए आपको बताते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आकांक्षा पुरी अपने सोशल मीडिया पर कपल्स गोल्स शेयर करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ती हैं। तभी तो जब पहली बार पारस ने उन्हें प्रपोज किया था, तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा था आकांक्षा ने। It took me really long, 2 years almost. It could have taken a day, but what was meant to happen finally found its way. It's a big yes. जी हाँ, कुछ ऐसा ही लिखा था आकांक्षा पुरी ने जब उन्होंने पारस छाबड़ा के लव को एक्सेप्ट कर लिया था। ये बात है 26 सितंबर 2018 की, जब पारस और आकांक्षा ने दोनों ने ही अपने लव को ऑफिशियली डिक्लेयर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी मिले कैसे। पारस और आकांक्षा एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे। वो बात अलग है कि पारस हमेशा से ही संस्कारी प्लेबॉय वाले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक ही फील्ड में होने की वजह से इनके कई सारे कॉमन फ्रेंड्स भी थे। उन्हीं कॉमन फ्रेंड में से एक फ्रेंड ने आकांक्षा को पारस से मिलवाया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बनने लगे। जहां दोनों ही टाइम टू टाइम एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ी चीजों को शेयर करने लगे। आपको बता दें कि आकांक्षा पारस को लाइक तो करती थी, लेकिन वो उन्हें और अच्छे से समझना चाहती थी। तभी तो पारस ने बड़े ही क्यूट अंदाज में आकांक्षा को अपनी पहली कॉफी डेट के लिए पूछा। इस डेट की कैसी यादें हैं आकांक्षा पुरी की, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। I loved him। जब उसने मुझे पहली बार डेट के लिए पूछा था, he told me आकांक्षा मेरे पास तुम्हारी तरह बड़ी गाड़ियाँ, ड्राइवर, और मैं किसी शो का लीड नहीं हूँ, मैं एक शो में कैरेक्टर 4-5 हज़ार में कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक कॉफ़ी के लिए ले जा सकता हूँ, तो वुड यू कम आउट फॉर अ डेट विथ मी। एंड आई थिंक दैट्स द मोमेंट आई फेल इन लव विथ हिम, बिकॉज मुझे उसकी ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा पसंद है। ये तो बस शुरुआत थी, जहाँ धीरे धीरे इनका प्यार और गहरा होता गया जब पारस ने आकांक्षा के नाम का टैटू बनवाया, वो भी सरप्राइज के तौर पर। और आकांक्षा पारस के इस सरप्राइज से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हुई थी, जहां उन्होंने अपने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए कहा, "You made me fall in love with my name and myself all over again. I usually have lot to say, but this time you left me speechless. @Paras Chhabra. So I wish I was there holding your hand when you were going through this pain. You make me fall in love with you over and over again." लेकिन आपको याद दिला दे कि बिग बॉस के घर में एक बार फिर इसी टैटू को लेकर मुद्दा बनाया गया था, जहां पारस ने अपने इस टैटू को लेकर दिए कुछ और ही रीजन, जिस पर आकांक्षा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मुझे बहुत फ़नी लगा जब पारस ने बोला कि यार ये तो फोर्स्ड रिलेशनशिप है और मतलब मैं, वो बेचारी रोती रहती है, मेरे पीछे आ जाती है, मेरे घर पे समथिंग उसने ऐसा भी कुछ कहा था। सो पीपल हु नो मी, दे नो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड एवरीवेयर। सो मुझे नहीं लगता आई नीड अ मैन इन माई लाइफ, एंड मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पारस मुझे अगर एक बार भी, एंड दैट ही नोज मोर देन मी, अगर मुझे एक बार एक हिंट भी देता कि ही इज़ ऑल आउट ऑफ लव एंड ही डजंट वांट टू बी, तो आई थिंक मैं उसे उसी की स्टाइल में ऐसे छोड़ देती। इसके बाद पारस और आकांक्षा ने एक दूसरे के साथ ऐसा बॉन्ड क्रिएट किया था जहां इनके फैंस को ये परफेक्ट गोल्स लगते। इतना ही नहीं, पारस और आकांक्षा ने एक दूसरे के साथ कई सारे वेडिंग शूट्स भी किए, जहां हर कोई इनके जोड़ी को काफी पसंद भी करने लगा। क्या कुछ है इस वेडिंग शूट में, आइए आपको दिखाते हैं। वहीं जब से पारस छाबड़ा बिग बॉस 13 के घर के अंदर गए हैं, खबरें आ रही हैं कि पारस छाबड़ा अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहे हैं अपनी शो की ही कंटेस्टेंट मायरा शर्मा के साथ। लेकिन आपको बता दें कि आकांक्षा को अभी भी इस बात की पूरी एश्योरेंस है कि पारस जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस एंटरटेनमेंट का पार्ट है और वो गेम खत्म होने के बाद वापस उन्हीं के पास आएंगे। क्या पारस छाबड़ा और आकांक्षा पुरी की ये लव स्टोरी यूं ही बनी रह पाएगी या नहीं, ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा।